अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज फैजान सिद्दीकी। आई एम योर केमिस्ट्री टीचर। आई होप आप सब लोग बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। जो लास्ट लेक्चर हमारा हुआ था, लेक्चर नंबर 30, उस लेक्चर में ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन के न्यूमेरिकल्स में आप लोगों को करवा रहा था और काफी सारे टाइप्स के न्यूमेरिकल्स उसमें डिस्कस हुए थे और एक न्यूमेरिकल और ग्राम्स लॉ से रिलेटेड था डिस्कस करने वाला, तो उसको हम आज के लेक्चर में अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। उसके बाद ग्राम्स लॉ के न्यूमेरिकल्स यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे और उसके बाद फिर हम डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तो चले काम स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन इस तरीके से पास पेपर का है कि 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ गैस ए diffuses in the same time as 300 centimeter cube of gas B. If the molecular mass of gas B is 32, calculate the molecular mass of gas A. जब भी दो गैसेस को कंपेयर किया जाएगा तो उसके कंपैरिजन करते हुए हमेशा याद रखें कि ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन की हेल्प से इस तरह के प्रॉब्लम जो हैं वो सॉल्व होंगे। क्या होंगे, किस तरीके से होंगे, क्या मेथड है, हम उस पर यहाँ पे बात करते हैं। सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि यहाँ पे इसका डाटा बनाएंगे। दो गैसेस दी हुई है ए एंड बी। तो सबसे पहले तो डाटा में हमने उन गैसेस के वॉल्यूम्स को मेंशन करना है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। यानी गैस ए का जो वॉल्यूम दिया हुआ है वो दिया हुआ है 200 सेंटीमीटर क्यूब और गैस बी का जो वॉल्यूम दिया हुआ है वो दिया हुआ है यहां पर 300 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। अच्छा, अब बात जो यहां पर आती है वो बात यहां पे सिंपल ये आती है कि आपको इनके वॉल्यूम्स दिए हुए। अच्छा, क्वेश्चन में कहा हुआ है कि गैस ए को डिफ्यूज होने में जितना टाइम लगता है गैस बी को भी डिफ्यूज होने में उतना ही टाइम लगता है। यानी टाइम ऑफ गैस ए इज इक्वल टू टाइम ऑफ गैस बी। तो हमें जहां पर भी गैस ए या गैस बी का टाइम लेना होगा हम उस टाइम को यहां पे टी से लिखेंगे। यानी टी ए जो है वो भी टी से लिखा जाएगा, टी बी जो है वो टी से लिखा जाएगा। तो हर जगह पे हम इसको टी से लिखेंगे। ठीक है। आपको मॉलिक्यूलर मास जो गैस बी का दिया हुआ है ये दिया हुआ है 32 AMU और आपने जो चीज फाइंड करनी है वो गैस ए का मॉलिक्यूलर मास जो है वो आपने यहां पे फाइंड करना है, ये इस तरीके से। तो बात वही है कि दो गैसेस का कंपैरिजन चल रहा है और जहां पे गैसेस का कंपैरिजन होगा वहां पे हम ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन की हेल्प से प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अब ये होगा कैसे, इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा, तो चलें इस पे बात करते हैं। सबसे पहली बात, जो दो गैसेस आपको दी हुई हैं उन गैसेस को आप गैस 1 एंड गैस 2 अज्यूम करके यहां पे काम स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्टिंग पॉइंट हमारा इसी तरह से बनेगा कि लेट गैस 1 जो है वो यहां पर है ए, गैस 2 जो है वो यहां पर है बी। ठीक है। फिर उसके बाद हम ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन लगाएंगे। ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन का फॉर्मूला था R1 अपॉन R2 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ M2 अपॉन M1। ये फॉर्मूला था। जब गैस ए एंड गैस बी के लिए अप्लाई करेंगे तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस ए अपॉन रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस बी मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस ए। ये इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, हमने पीछे लेक्चर में फॉर्मूला डिस्कस किया था कि ये जो R होता है ये रेट ऑफ डिफ्यूजन को शो करता है और रेट ऑफ डिफ्यूजन इक्वल होता है वॉल्यूम अपॉन टाइम के। तो वॉल्यूम अपॉन टाइम के बराबर होता है। इसका मतलब क्या है, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस ए का मतलब क्या है कि वॉल्यूम ऑफ गैस ए अपॉन टाइम ऑफ गैस ए। ठीक है। डिवाइडेड बाय रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस बी का मतलब क्या है, वॉल्यूम ऑफ गैस बी अपॉन टाइम ऑफ गैस बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस बी अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस ए। ठीक है। ये इस तरीके से आपने कर दिया। अच्छा भाई, इस तरीके से करने के बाद फिर आगे आपने वैल्यूज रखनी है। गैस ए का वॉल्यूम दिया हुआ है डाटा में 200, गैस बी का वॉल्यूम दिया हुआ है 300, दोनों का टाइम सेम है और गैस बी का मॉलिक्यूलर मास 32 दिया हुआ है। तो इसलिए इसको इसी तरीके से हम लेके चलेंगे कि गैस ए का जो हमें वॉल्यूम दिया हुआ है ये वॉल्यूम दिया हुआ है यहां पर 200। ठीक है। और टाइम है t। गैस बी का वॉल्यूम जो दिया हुआ है ये दिया हुआ है 300 और टाइम है t। फिर गैस बी का जो मॉलिक्यूलर मास है वो आपको दिया हुआ है 32 AMU। तो आपने इसका मॉलिक्यूलर मास जो है
वो यहाँ पे लिया 32 जैसे कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस ए। ये मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस ए आ जाएगा। अच्छा, अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये होगा कि यहां पर टाइम से ये वाला टाइम कैंसिल हो जाएगा, दोनों डिनोमिनेटर में कैंसिल हो जाएगा। तो उसके बाद न्यूमरेटर में बचेगा 200, डिनोमिनेटर में बचेगा 300। उसके बाद ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 32 अपॉन एम ए, इस तरह से बन जाएगा। अच्छा, उसके बाद फिर जब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये फर्दर कुछ इस तरीके से बनेगा कि आपके पास जो है ये जो दो जीरोस हैं 200 के और 300 के, ये आप इसको इग्नोर कर देंगे। उसके बाद आपके पास यहाँ पे बच जाएगा ऊपर 2, नीचे बच जाएगा 3, और फिर उसके बाद राइट साइड पे बच जाएगा 32 अपॉन एम ए, इस तरह से हो जाएगा। सही है। उसके बाद एम ए को बाहर लाना है, तो बाहर लाने के लिए आप दोनों साइड्स पे स्क्वायरिंग कर दीजिए। जब दोनों साइड्स पे आप स्क्वायरिंग करेंगे तो लेफ्ट साइड पे 2 अपॉन 3 का स्क्वायर होगा, और राइट साइड पे इस पूरे 32 अपॉन एम ए का जो रूट लिया हुआ है, इस रूट के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। जब रूट पे स्क्वायर आएगा तो उससे क्या होगा कि जो रूट होता है और जो स्क्वायर होता है ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। लेफ्ट साइड पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, राइट साइड पे स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बच जाएगा 32 अपॉन एम ए। फिर उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगी, एम ए जो है वो चला जाएगा ऊपर इस जगह, 9 चला जाएगा नीचे इधर 32 के पास, 4 जो है वो आ जाएगा यहां पे नीचे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगी। तो ऐसे जब आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इसको करेंगे तो 32 के साथ आके 9 मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे जो है वो 4 बच जाएगा। उसके बाद आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, 4 का टेबल पढ़ें तो 4 1 जा 4 एंड 4 8 जा 32, ये इस तरह से हो जाएगा, यानी 4 और 32 कैंसिल। उसके बाद 8 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 9 जा 72 हो जाएगा। तो 72 AMU इस गैस ए का मॉलिक्यूलर मास है, जो कि आपको यहां पे मिल जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन जो है ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन का वो पेपर में आया हुआ है। तो इस तरह के क्वेश्चन का बच्चों आप लोगों को आइडिया होना चाहिए कि इसमें काम किस तरीके से होगा। ठीक होगा जी, तो ये चीज है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, उसके बाद ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन के बाद हमारे पास पार्शियल प्रेशर, डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर आप लोगों को पढ़ाया गया था। तो उससे रिलेटेड हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चंस हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, हमने उनको जो है वो यहाँ पे डिस्कस करना है। उनको डिस्कस करने से पहले एक ओल्ड फॉर्मूला मैं आपको रिकॉल करा देता हूं पार्शियल प्रेशर का। वो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए जो मैंने लेक्चर में डिस्कस किया था। हमने डिस्कस किया था कि अगर किसी गैस का आपने पार्शियल प्रेशर फाइंड करना है तो पार्शियल प्रेशर कैसे निकाला जाता है, तो उसका तरीका यह पढ़ा था हमने, फॉर्मूला ये पढ़ा था कि पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स एंड मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रेशर। ये फॉर्मूला पार्शियल प्रेशर का था जो हमने पढ़ा था। हम इस फॉर्मूले को यूज करते हुए यहां पे वर्किंग करेंगे। तो चलें इस क्वेश्चन को ट्राई लगाते हैं, सॉल्व करते हैं। बुक का क्वेश्चन है, पास पेपर में भी आया हुआ क्वेश्चन है, तो उसको डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन में कह रहे हैं कि अ मिक्सचर ऑफ गैसेस कंटेन्स 2 moles ऑफ नाइट्रोजन एंड 4 moles ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। आपको नाइट्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए हैं यहां पे 2 moles, एंड कार्बन डाइऑक्साइड के नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए हैं आपको 4 moles। ठीक है, इस तरह से आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। फिर आगे कह रहे हैं फाइंड द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस इन टॉर इफ द टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर इज 900 टॉर। तो टोटल प्रेशर जो आपको दिया हुआ है यहां पे वो 900 टॉर जो है वो यहां पे दिया हुआ है, और आपसे कहा जा रहा है कि आप दोनों गैसेस का पार्शियल प्रेशर निकालें। यानी यू हैव टू फाइंड द पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन गैस एंड यू आल्सो हैव टू फाइंड द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है जी, तो ये चीजें जो है वो आपसे पूछी जा रही हैं, तो ये आपने करना है। अच्छा, अब ये काम किस तरीके से होगा जी, हम इस पे बात करते हैं, बिल्कुल बात करते हैं। सबसे पहली बात यहां पर सिंपल ये है कि आप जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करते हुए आपने यहां पे जो पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला है उसको यूज करते हुए आपने काम करना है। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करते हुए जो ऊपर वाला ये फॉर्मूला था, आप इस फॉर्मूले को यहां पे मेंशन करेंगे। ठीक है, जो पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला था।
तो आप उसको इसी तरह से मेंशन करेंगे कि भाई सिंस partial pressure of any gas is equal to number of moles of the gas divided by total number of moles and multiply by total pressure। ठीक है, ये आपके पास पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को आप बारी बारी नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड के लिए अप्लाई करेंगे। जब मैं इसको नाइट्रोजन के लिए अप्लाई करूंगा तो पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, जो कि दिया हुआ 2 मोल्स, डिवाइड बाय टोटल मोल। टोटल मोल का मतलब है कि सिस्टम में जितनी भी गैसेस हैं उनके नंबर ऑफ मोल्स को आप एड अप कर लीजिए, आपको टोटल मोल्स आ जाएंगे। तो टोटल मोल्स यहाँ पे 6 हैं एंड मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रेशर, जो कि आपको दिया हुआ है 900 टॉर। तो जब आप इसको रख के यहाँ पे सॉल्व करेंगे अपने कैलकुलेटर पे, यानी 2 को आप 6 से डिवाइड करेंगे एंड 900 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो फिर इसके बाद आपको क्या रिजल्ट मिलेगा। तो एक नजर बच्चों कैलकुलेटर पे हम वो भी देख लेते हैं कि 2 डिवाइड बाय 6 एंड मल्टीप्लाई बाय 900, तो आपके पास रिजल्ट जो आएगा वो रिजल्ट सिंपल आपके पास 300 आ जाएगा। तो आपके पास एक रिजल्ट ये आ गया, ठीक हो गया जी, 300 टॉर एक प्रेशर ये आ गया। अच्छा, उसके बाद आपने दूसरी गैस का प्रेशर निकालना है, कार्बन डाइऑक्साइड का। दूसरी गैस का प्रेशर निकालने के 2 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है जिस तरह से हमने अभी निकाला है कि भाई आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ले लें 4 मोल, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ले लें 6, मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रेशर ले लें 400। ठीक है जी। तो जब आप इसको कैलकुलेटर पे रख के सॉल्व करेंगे तो 4 डिवाइड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 900, तो आंसर आपके पास आ जाएगा 600 टॉर। तो आपके पास दूसरी गैस का प्रेशर आ गया 600 टॉर। ठीक है जी, ये इस तरीके से हो जाएगा। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेशर निकालने का एक और तरीका भी था। वो एक और तरीका ये था कि आपको टोटल प्रेशर जो दिया हुआ है वो 900 टॉर दिया हुआ था। आपने जब पहली गैस का प्रेशर निकाल लिया 300 टॉर, उसमें से आप टोटल प्रेशर में से माइनस कर दें पहली गैस का प्रेशर, तो ऑटोमेटिकली आपको दूसरी गैस का प्रेशर तब भी मिल सकता था। तो ये न्यूमेरिकल जो है वो इस तरीके से भी सॉल्व किया जा सकता है। तो ये तरीका बहरहाल याद रखिएगा। तो डेल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर से रिलेटेड एक ये कहानी है। अच्छा, इसी तरीके से हमारे पास जो नेक्स्ट कैलकुलेशन है वो नेक्स्ट कैलकुलेशन कुछ इसी हिसाब से है कि नेक्स्ट कैलकुलेशन जो बच्चों वो इसी हिसाब से डेल्टन लॉ के न्यूमेरिकल कंटिन्यू चल रहा है और उसी न्यूमेरिकल को थोड़ा मॉडिफाई कर दिया कि इसमें मोल्स के बजाय मास वगैरह ये सारी चीजें जो हैं वो आपको क्वेश्चन में दी हुई है। ठीक हो गया। तो कह रहे हैं मिक्सचर ऑफ 0.2 मोल ऑफ गैस ए, यानी एक गैस है उसके नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए हैं 0.2 मोल्स, ठीक है, एंड 1.1 ग्राम ऑफ अनदर गैस बी। एक गैस है बी, उसका मास दिया हुआ 1.1 ग्राम और ब्रैकेट में उसका मॉलिक्यूलर मास भी दिया हुआ है गैस बी का। वो कितना दिया हुआ मॉलिक्यूलर मास इन्होंने, वो दिया हुआ यहाँ पे 44 AMU। तो कह रहे हैं एक्सर्ट्स अ प्रेशर ऑफ 750 टॉर। ये आपको टोटल प्रेशर यहाँ पे दिया हुआ है 750 टॉर और फिर आपसे कहा जा रहा है कि फाइंड द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए। पार्शियल प्रेशर स्मॉल लेटर्स में होता है, ये बात ध्यान में रखिएगा। एंड ऑल्सो फाइंड द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस बी। ठीक है, गैस ए एंड गैस बी, इनका आपने पार्शियल प्रेशर यहां पे फाइंड करना है। अच्छा जनाब, अब ये काम जो हम करेंगे ये किस तरीके से करेंगे, इसका आप तरीकेकार यहां पे देख लें, समझ लें। गैसेस का मिक्सचर है, उसमें ए के नंबर ऑफ मोल्स हैं 0.2, बी के मोल नहीं दिए हुए, बी का मास और मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है, टोटल प्रेशर दिया हुआ है और आपने पार्शियल प्रेशर जो है वो यहां पे फाइंड करना है। तो जब आप इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे तो ये सॉल्व कैसे होगा, देखें तरीका समझें। सबसे पहली बात तो आपको मोल सबके पता होने चाहिए। तो जिसका मोल डायरेक्टली पता है वो तो डायरेक्ट यूज हो जाएगा, जिसका नहीं पता है उसका निकालना पड़ेगा। तो इसलिए गैस बी के नंबर ऑफ मोल्स नहीं दिए हुए, तो इसलिए सबसे पहले आप नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे गैस बी का, और वही पुराना फॉर्मूला के नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। जब आप गैस बी के लिए अप्लाई करेंगे तो मास ऑफ गैस बी 1.1 ग्राम है और मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस बी जो है वो 44 है। तो जब आप गैस बी का मास जो कि 1.1 ग्राम है उसको डिवाइड बाय 44 करेंगे तो आपको इसके नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे 0.025। तो इसलिए 0.025 मोल जो है वो आपको गैस बी का मिल जाएंगे। उसके अलावा आप टोटल मोल्स उसके बाद फिर निकालेंगे। टोटल मोल निकालने का वही तरीका है
कि गैस ए के मोल को और गैस बी के मोल को ऐड कर दें, टोटल आ जाएगा। तो गैस ए का मोल है 0.2, गैस बी का मोल है 0.025, तो जब आप ऐड करेंगे तो हो जाएगा 0.225 मोल। ये आपके पास टोटल मोल यहां पर आ जाएंगे। उसके बाद आप यहां पे पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। जब पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो इसी तरह से होगा कि पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रेशर। आपके पास ये रहा। जब आप इसको अप्लाई करेंगे गैस ए के लिए तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस है 0.2, टोटल मोल्स आपके पास है 0.225 मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रेशर जो है वो है 750 टॉर। ये इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है जी। तो जब आप उसको रख के सॉल्व करेंगे 0.2 डिवाइडेड बाय 0.225 मल्टीप्लाई बाय 750 तो हो जाएगा आपके पास 666.66 टॉर। तो आपके पास कैलकुलेटर पे आंसर आ रहा है 666.66 टॉर। ये गैस ए का पार्शियल प्रेशर जो है वो आपको मिल जाएगा। इसी तरीके से गैस बी का पार्शियल प्रेशर निकालेंगे तो उसके लिए आपने गैस बी के नंबर ऑफ मोल्स लिए। गैस बी के नंबर ऑफ मोल्स हमने पहले निकाले थे 0.025 डिवाइड बाय टोटल मोल 0.225 मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रेशर 750। तो अगर हम इसको कैलकुलेटर पे रख के सॉल्व करें 0.025 डिवाइडेड बाय 0.225 मल्टीप्लाई बाय 750 तो हो जाएगा 83.33 टॉर, ठीक है। तो 83.33 टॉर ये आपके पास जो है गैस बी का पार्शियल प्रेशर जो है वो आ जाए। सही हो गया जी। तो ये इस तरीके से यहां पर हो जाएगा। तो ये तरीकेकार जो है वो आपने ध्यान में रखना है। सीधा सीधा पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला है, आपने उस फॉर्मूले को यूज करते हुए यहाँ पे वर्किंग करनी है, आपको पार्शियल प्रेशर्स मिल जाएंगे। ये पार्शियल प्रेशर सही है गलत है इसको चेक करने का भी तरीका है। ये चाहे तो यूज करें चाहे तो ना करें। इसको चेक करने का तरीका ये है कि ये जो आपने ए का पार्शियल प्रेशर निकाला है और बी का पार्शियल प्रेशर निकाला है, इन दोनों को अगर आप एड अप करें, जब दोनों को ऐड करेंगे तो इसका सम जो होगा वो तकरीबन यहां पर जो है 750 टॉर के बराबर आएगा, आना चाहिए लाजमी तौर पे। तो आप सम करके चेक कर लीजिएगा कि ये आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो इस तरीके से सही हो गया भाई। तो आपके पास पार्शियल प्रेशर का ये है। इसी तरह डेल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर का एक आखिरी न्यूमेरिकल है जो कि गैस कलेक्टेड ओवर वाटर का केस है। जब मैंने इसकी थ्योरी पढ़ाई थी तो वहां पर गैस कलेक्टेड ओवर वाटर का केस जो है वो आप लोगों को पढ़ाया था। तो ये उसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल है। बड़े सिंपल न्यूमेरिकल है लेकिन थोड़ा डाटा देख के आपको बनाना है। कह रहे हैं कि भाई वाटर के ऊपर गैस कलेक्ट हुई है 380 सेंटीमीटर क्यूब जो है उस गैस का वॉल्यूम है, ठीक है। तो भाई आपके पास जो है वॉल्यूम जो गैस ए का है हाइड्रोजन गैस का दिया हुआ है वो वॉल्यूम दिया हुआ है 380 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। और जो गैस वाटर के ऊपर कलेक्ट हुई, ये चीज याद रखें जब भी वाटर के ऊपर गैस कलेक्ट होती है तो वो एक मॉइस्ट गैस होती है, ठीक है। तो जो गैस वाटर के ऊपर कलेक्ट हुई है उसका जो टेम्परेचर यहां पे दिया हुआ है वो टेम्परेचर है 23 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, प्रेशर जो दिया हुआ है वो 613 टॉर है लेकिन ये मॉइस्ट गैस का प्रेशर है। हम यहाँ पे जो P1 रखते हैं इस डाटा के अंदर तो याद रखिएगा कि ये ड्राई गैस का प्रेशर जो है वो रखा जाता है। सिर्फ इस बात का आपने ख्याल रखना है पूरे न्यूमेरिकल में, बाकी न्यूमेरिकल के अंदर कुछ भी नहीं है। तो इसलिए जो V1 है वो 380 सेंटीमीटर क्यूब है, जो T1 है 23 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन P1 जो होगा वो मॉइस्ट गैस के बजाय ड्राई गैस का निकलेगा। अब ड्राई गैस का प्रेशर कैसे निकलता है उसके लिए फॉर्मूला पीछे पढ़ाया गया था, अगर आप याद करें कि भाई आपके पास मॉइस्ट गैस जो होती है उसका प्रेशर बराबर होता है किसके, ड्राई गैस का प्रेशर प्लस वाटर वेपर का प्रेशर। ये फॉर्मूला पढ़ाया था पीछे। अगर आप वाटर वेपर के प्रेशर को लेफ्ट पे लाके मॉइस्ट गैस में से सब्ट्रैक्ट कर दें तो जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको वहां पे मिल जाएगा ड्राई गैस का प्रेशर। तो हम यही करने जा रहे हैं कि ये जो प्रेशर आपको दिया हुआ है 613 टॉर ये मॉइस्ट गैस का प्रेशर है और ये जो प्रेशर दिया हुआ है 21 टॉर ये वेपर प्रेशर ऑफ वाटर यानी वाटर वेपर का प्रेशर आपको दिया हुआ है। तो अगर आप 613 में से माइनस कर दें 21 टॉर जो कि वाटर वेपर का प्रेशर है तो 21 टॉर माइनस करने के बाद फिर जो प्रेशर आएगा वो ड्राई गैस का प्रेशर होगा। तो 613 माइनस 21 तो आपके पास जो ड्राई गैस का प्रेशर आएगा वो 592 टॉर आएगा।
तो 592 टॉर आपके पास ड्राई गैस का प्रेशर है। वे कह रहे हैं फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ड्राई हाइड्रोजन गैस एट एसटीपी। आपने एसटीपी पर वॉल्यूम जो है वो फाइंड करना है, ठीक है, ड्राई हाइड्रोजन गैस का। अच्छा भाई, अब हम एसटीपी पे बिल्कुल फाइंड करेंगे, तो इसका मतलब जो सेकंड टेम्परेचर और सेकंड प्रेशर है उसकी वैल्यू नहीं दी हुई, बस बताया हुआ कि वो स्टैंडर्ड है। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर आपको याद रखने पड़ेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो T2 स्टैंडर्ड टेम्परेचर है जो कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, और P2 स्टैंडर्ड प्रेशर है जो कि 760 टॉर है। ठीक हो गया जी। तो भाई यहाँ पे बस डेटा थोड़ा कन्वर्ट करना है, V1 cm क्यूब में, V2 cm क्यूब में आएगा। T1 23 डिग्री सेंटीग्रेड है, 273 ऐड कर दें केल्विन में हो जाएगा। T2 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, 273 ऐड कर दें केल्विन में हो जाएगा। P1 टॉर में, P2 टॉर में, सेम यूनिट में, कोई मसला नहीं। तो 273 में 23 अगर हम ऐड करें तो ये हो जाएगा 296 केल्विन, और 0 में 273 ऐड करें तो ये हो जाएगा 273 केल्विन। ये इस तरीके से होगा। उसके बाद जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करना तो बिल्कुल सीधा सीधा सा काम है, इसमें कोई खास काम ही नहीं है। सॉल्व करने के लिए जस्ट आपने फॉर्मूला यूज करना है जो हम जनरल गैस इक्वेशन में यूज करते थे, P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। हम ये फॉर्मूला यहां पे यूज करेंगे, सही है। अच्छा, हमें क्योंकि V2 फाइंड करना है तो हम यहां पे इस V2 को अलग करने जा रहे हैं। V2 को अलग करने का तरीका ये होगा कि आप P2 को लाके डिवाइड कर दें और T2 को ऊपर ले जाके मल्टीप्लाई कर दें। देखो जिस तरीके से हो जाएगा कि भाई P1 V1 T2 ऊपर आ गया, नीचे P2 आ गया और T1 आ गया, इज इक्वल टू V2। उसके बाद जस्ट वैल्यूज पुट होंगी, V2 मिल जाएगा, वो आपका आंसर हो जाएगा। तो P1 दिया हुआ है 592, V1 जो है वो है 380, T2 जो है वो है 273। अच्छा जी, डिवाइडेड बाय P2 जो है वो दिया हुआ है 760 और T1 जो है वो दिया हुआ है 296। तो इस पूरे को रख के जब आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर आपको यहां पे V2 वाला वॉल्यूम मिलेगा, और V2 वाला वॉल्यूम जो आपको मिलेगा वो वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में मिलेगा। जो V1 का यूनिट है वो V2 में मिलेगा। तो इसको आप अपने कैलकुलेटर पे रख के सॉल्व कर लीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। मैं अगर अपने कैलकुलेटर पे चेक करूं जो आपके सामने आ रहा है स्क्रीन पे, 592 इंटू 380 इंटू 273 डिवाइडेड बाय 760 इंटू 296, तो आपके पास V2 जो आएगा वो 273 केल्विन, सॉरी 273 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। आई एम नॉट श्योर ये आंसर सही गलत है, मैं इसको एक दफा और अगर इसको चेक कर लूं, 592 इंटू 380 इंटू 273 डिवाइडेड बाय 760 डिवाइडेड बाय 296, सही यही है। तो आपके पास जो इसका वॉल्यूम आएगा वो वॉल्यूम 273 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ये इसका यहाँ पे आंसर बन जाएगा, ठीक है भाई। तो ये इस तरीके से बच्चों होना है, इस तरह की कैलकुलेशन है, तो उसको जरा आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो आपके पास ये डेल्टा लॉ पार्शियल प्रेशर का न्यूमेरिकल है, इस तरह से होने, और टोटल इस चैप्टर स्टेट्स ऑफ मैटर में यही न्यूमेरिकल्स हैं, तो उसको ध्यान में रखिएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में जो है हम इसका आगे से कंटिन्यू करेंगे, और चैप्टर में आगे जो थ्योरी के पार्ट्स हैं हम उनको अब लेके चलेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो आइडियल नॉन आइडियल गैसेस का होगा, और उसके आगे फिर लिक्विड्स के पोर्शन हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है बच्चों। चलें, थैंक यू सो मच बच्चों, टेक केयर, खुदा हाफिज।